चौतरफा नए साल 2021 का हो रहा है स्वागत। न्यूज टुडे परिवार दरभंगा की ओर से आप सभी को नए वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वयं, अपने इष्ट मित्र, सगे संबंधियों और पूरे परिवार के साथ उत्तरोत्तर आगे की ओर प्रगति करें। नया वर्ष आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए, हम ऐसी शुभकामना करते हैं। नमस्कार, मैं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। कराइए मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत। SB हॉस्पिटल, ईदगाह रोड, बेंता, महारानी कल्याणी कॉलेज के सामने, लहेरिया सराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22. We have no any other branch in Darbhanga. Dynamic physics education by physics guru Dr. GP Singh for 11th, 12th, IIT, G and NEET. Join crash course for 12. New Ajanta Sweets and Caterers, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। चौतरफा नए साल के आगमन की धूम, हर ओर हो रहा 2021 का स्वागत और अभिनंदन। दरभंगा जिला स्थापना दिवस का भी 1 जनवरी को आयोजन। कोरोना संकट काल की वजह से होगा सीमित सेलिब्रेशन, जिलाधिकारी ने दी बधाई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ाई। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, कानून व्यवस्था का राज रहे कायम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश। दरभंगा के नाका नंबर 5 पर अवस्थित सिटी हॉस्पिटल में नवजात शिशु एवं छोटे बच्चों के लिए भी अब उत्तम चिकित्सा सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अगले महीने शुरू होगा नीकू भी। DM ने नल जल योजना व धान अधिप्राप्ति की समीक्षा। केवल खाना ही नहीं, बॉलीवुड की आएगी फीलिंग भी। बॉलीवुड मसाला फैमिली रेस्टोरेंट का नाका नंबर 6 पर हुआ भव्य शुभारंभ। 4 जनवरी से खुलेंगे स्कूल। फिलहाल कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए खुलेंगे सभी विद्यालय। 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर फास्ट टैग होगा अनिवार्य। बिहार में कोरोना के 392 नए मरीज, आंकड़ा 2,52,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,012। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। NHAI एवं NH के सड़कों की हुई समीक्षा। और आइसा बिहार राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक संपन्न। तेज होगा छात्र आंदोलन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। मैं डॉक्टर KNP सिन्हा, डायरेक्टर डॉक्टर सुनीति सिन्हा नर्सिंग होम, अपनी ओर से इस नर्सिंग होम के सारे चिकित्सक कर्मचारियों की ओर से मिथिलांचल वासियों, विशेषकर दरभंगा वासियों को स्थापना दिवस पर और नए वर्ष के अवसर पर शुभकामना देता हूं। आशा है कि इस नए वर्ष में आप का जीवन मंगलमय हो, आप सुखी हों, स्वस्थ हों और मिलजुल कर हम लोग इस भारतवर्ष को इस कार्य में हम लोग आगे बढ़ाएं। ये जल जीवन हरियाली जो नारा है, इसको हम लोग सफल बनाएं। मैं अपनी ओर से नव वर्ष के शुभ अवसर पर सभी मीडिया के बंधुगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, इंडियन ऑयल के सभी पदाधिकारी, यूनेस्को क्लब के सभी सदस्यगण एवं पेट्रोलियम एसोसिएशन के सभी सदस्यगणों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मिथिला में, मिथिलांचल में रहने वाले सभी बच्चे
अभिभावकगण, नागरिकगण, पुरुष, महिलाएं, कर्मचारी सभी को मैं आने वाला वर्ष जो आ रहा है उसके लिए सबों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। वह जीवन में आगे रहें, सबका जीवन सुखमय एवं मंगलमय की कामना करता हूं। खास करके हमारे हैरो इंग्लिश स्कूल के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो पास आउट हो चुके हैं, उन सबों को एवं उनके अभिभावकगण को सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से मैं समस्त मिथिलावासी, यहाँ के सभी अभिभावक, सभी स्कूली बच्चों, प्रशासनिक पदाधिकारियों, मीडिया के बंधुओं, मैं सभी को नव वर्ष 2021 की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाला 2021 सभी के जीवन में खुशहाली लाए, सब आनंदित रहें। और आज जो परिस्थिति कोरोना के लेकर के हम लोग सभी लोग परेशान हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 2021 में इससे भी हम लोग को निजात मिले। इसी के साथ मैं पुनः आप लोगों को ढेर सारी नव वर्ष की शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। मैं डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब आलम, सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दरभंगा एंड प्रोप्राइटर सिटी हॉस्पिटल नंबर 5 दरभंगा की तरफ से सभी देशवासियों को, सभी चिकित्सकों को, सभी पैरामेडिकल स्टाफ्स को, सभी मीडिया कर्मियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि नया साल आपके लिए सुख समृद्धि भरा हुआ हो और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो और हमारा देश विश्व में और तरक्की की ओर अग्रसर हो। वाइटल वेलनेस सेंटर की तरफ से एंड वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ प्री मेडिकल साइंस की तरफ से आप सभी मिथिलांचल वासियों, जितने भी बंधु बांधव, मीडिया कर्मी, जितने भी शिक्षक कर्मी, जितने भी छात्र छात्राएँ, सभी अभिभावकों, विद्यार्थियों, सभी मिथिलांचल वासियों को ये नव वर्ष बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक मंगलमय हो। ढेर सारे आपके जीवन में शुभकामनाएं लेके के ये साल आवे। हर साल हम लोग एक नव वर्ष एक बहुत ही उमंग और उल्लास के साथ मनाते हैं, उसमें खुशियाँ विद्यमान रहते हैं, बट हर साल कुछ न कुछ हम लोग को सीखते रहना भी चाहिए और पिछले साल का जो भी कमियां हैं, जो भी दुर्गुण है, उसको हटाना भी चाहिए और नया साल में एक नई सद्गुण डेवलप भी करना चाहिए अपने आप में और किसी ने अपने आप में। तो इस बार हम सब अगर मिल लें सभी कि हम सब अपने समाज में शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक जिए, रहें, शांति से रहने दें और अपने भी रहें, तो हम लोग का विकास, हम लोग का बाल बच्चे का विकास, हम लोग का भविष्य, सबका भलाई होगा, उज्जवल होगा, बेहतर होगा। हम यही आशा करते हैं कि हम सब सौहार्द बनाते हुए ये नव वर्ष मनावे, हर्षोल्लास से, बहुत सुंदर से, अच्छे से, पवित्रता के साथ में। जय हिंद, जय भारत। सभी मिथिला वासियों को दीपक टेक्सटाइल एवं रूपम साड़ीज दरभंगा की ओर से नए साल 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सभी को जीवन में खुशियां लाए, ऐसी आशा करता हूं। हमारे पत्रकार भाई, व्यापारीगण, क्लब से जुड़े हुए सभी मेंबर्स, पुलिस प्रशासन के सभी लोग, स्थानीय हमारे सभी नेतागण को नए वर्ष की बधाई और खुशियाँ सबके लिए। नया वर्ष हम लोग व्यापारीगण के लिए जो भी तकलीफ हुई है 2020 में, नया वर्ष हम लोग व्यवसायीगण, व्यापारी के लिए अच्छा हो, इसी आशा के साथ जय बिहार, जय समाज। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार विक्की टीवीएस परिवार की ओर से तमाम मिथिलावासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला नया वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। शुएब अहमद खान, निदेशक दिल्ली पुलिस स्कूल और स्कूल के परिवार की ओर से सभी गार्जियंस, सभी छात्र छात्राएं एवं सभी गुरुजनों को, सभी प्रशासनिक पदाधिकारी एवं मीडिया कर्मियों को दिल्ली पुलिस स्कूल परिवार की ओर से समस्त मिथिलावासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये वर्ष 2021 जो
आने वाला है ये वर्ष आप लोगों के लिए सुखद हो, आपसी प्यार भाईचारा बना रहे। जो हम लोगों के अंदर में आपसी मतभेदें हैं, ईश्वर से कामना करता हूं कि ये मतभेद खत्म होकर हम सब एकजुट होकर भारत का निर्माण कर सकें, समाज का एक अच्छा निर्माण कर सकें। नव वर्ष 2021 में आप सबों का स्वागत है और मैं अपने पूरे मिथिलांचल वासियों को, पुलिस प्रशासन, नगर निगम के कर्मचारी, हमारे स्कूल सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल के जो भी शिक्षक एंड कर्मचारी हैं, तेजस्वी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड हमारे उनके जो भी एम्प्लॉई हैं, सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नव वर्ष को हम लोग कोरोना मुक्त नव वर्ष के रूप में मनाएंगे और कोरोना से फ्री होकर के हम लोग अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से नए पटरी पर लाएंगे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से। पायनियर इंग्लिश क्लासेस मोगलपुरा दरभंगा की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पायनियर इंग्लिश क्लासेस बाय डॉक्टर जी.के. झा। और समाचार अब विस्तार के साथ। चौतरफा नए साल के आगमन की धूम, हर ओर हो रहा 2021 का स्वागत और अभिनंदन। चौतरफा हो रहा नए वर्ष का स्वागत, हर ओर है 2021 के आगमन की धूम। नया वर्ष 2021 के स्वागत की तैयारियों में लोग कई दिनों से जुटे हुए हैं। हालांकि कोरोना संकट काल की वजह से इस बार कोई बड़ा आयोजन कहीं भी नहीं हो रहा है, लेकिन अपने अपने तरीके से सभी नए वर्ष का स्वागत कर रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक नव वर्ष के स्वागत की है धूम। दरभंगा जिला स्थापना दिवस का भी 1 जनवरी को आयोजन, कोरोना संकट काल की वजह से होगा सीमित सेलिब्रेशन, जिलाधिकारी ने दी बधाई। 1 जनवरी 1875 में स्थापित दरभंगा जिला ने स्थापना के 146 वर्ष पूरे कर लिए। स्थापना दिवस समारोह के संबंध में दरभंगा के जिलाधिकारी ने सबों को शुभकामनाएं दी। हमने बात की उनसे, उन्होंने कहा कि यह दरभंगा जिले का स्थापना दिवस समारोह 1 जनवरी को मनाया जा रहा है, लेकिन कोविड-19 के गाइडलाइन को पालन करते हुए सीमित सेलिब्रेशन होंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि दरभंगा जिला का जो इतिहास है, इसका इतिहास पूरे विश्व में काफ़ी नामी है और प्रसिद्ध है। जिलाधिकारी ने दरभंगा के 146वें स्थापना दिवस पर तमाम जिलावासियों को शुभकामनाएं दी। कहा, नए वर्ष में दरभंगा जिला और बेहतर तौर तरक्की करे। हमारा जो बचा हुआ विकास कार्य है उसमें और तेजी लाने की बात कही डीएम ने। दरभंगा जिला का स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस साल कोविड के गाइडलाइन को पालन करते हुए सीमित सेलिब्रेशंस होंगे, परंतु दरभंगा जिला का जो रिच कल्चर है, हेरिटेज है और उसका इतिहास है, वो बहुत मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस है, नामी है। और यहाँ का जो इतिहास रहा है, यहाँ से जो दुनिया के लिए जो संदेश गया है वो हमेशा सकारात्मक और एक पॉजिटिव संदेश गया है। तो दरभंगा जिला वासियों को इस अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और नया वर्ष में दरभंगा जिला में और बेहतर ढंग से तरक्की करें। जो हमारे बचा हुआ काम है, विकास के जो काम है, उसमें और तेज़ी लाएं, ये हमारा संकल्प। देखिए, संक्षिप्त में कार्यक्रम हम लोग ने कोई सेलिब्रेशन या कोई गेट टुगेदर इसको अवॉइड किया है। कोविड के परिप्रेक्ष्य में सरकारी संस्थानों में लाइटिंग रहेगा और हम लोग इंटरनल रूप से इसको मनाएंगे, कोई गेट टुगेदर जैसे कोई चीज़ नहीं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ाई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 31 जनवरी तक विस्तारित किया गया। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 का प्रसार रोकने हेतु दिए गए आदेश 28 दिसंबर 2020 के माध्यम से निगरानी, कंटेनमेंट एवं सावधानी हेतु दिशा निर्देश निर्गत करते हुए कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 31 जनवरी 2021 तक विस्तारित किया गया है। इसको लेकर जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा दरभंगा जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि गृह मंत्रालय के उपयुक्त आदेश तथा गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, कानून व्यवस्था का राज रहे कायम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, हर हाल में हो कानून व्यवस्था का राज कायम, पटना से आयोजित बैठक में दिए गए निर्देश।
पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर पटना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई गुरुवार को। इस कॉन्फ्रेंस में समाहरणालय अवस्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार ने मुखातिब होकर बात किया। इस अवसर पर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। ये नॉर्मल जो रूटीन पुलिसिंग है, इसमें विशेषकर जो भी ट्रेनिंग आईपीएस पदाधिकारी प्रोबेशनर ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके ट्रेनिंग की मुख्य समीक्षा की गई। इसके अलावा कुछ और जो रूटीन मैटर्स थे वही थे। नए साल की पुलिसिंग की व्यवस्था ये होगी कि हम लोग अपने कार्यों में और कड़ाई लाएंगे और तेज़ी लाएंगे और बहुत सारे नए इनिशिएटिव, नए जो कंसेप्ट आ रहे हैं उसको हम लोग लागू करेंगे। नहीं, ये सब जगह इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। हम लोग जो कोरोना को लेकर जो सावधानियाँ बरतनी है वो तो बरतनी है पुलिस हेडक्वार्टर से। दरभंगा के नाका नंबर 5 पर अवस्थित सिटी हॉस्पिटल में नवजात शिशु एवं छोटे बच्चों के लिए भी अब उत्तम चिकित्सा सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अगले महीने से शुरू होगा नीकू भी। दरभंगा के नाका नंबर 5 पर अवस्थित सिटी हॉस्पिटल में नवजात शिशु एवं छोटे बच्चों के लिए भी अब उत्तम चिकित्सा सेवा 24 घंटे उपलब्ध हो गई है। फिलहाल ओपीडी एवं आईपीडी के साथ टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है। अगले महीने से नीकू की सेवा भी उपलब्ध हो जाएगी। यह नवजात शिशुओं के लिए आईसीयू की सुविधा होगी। न्यू बॉर्न बेबी में जॉन्डिस, सांस की बीमारी, इन्फेक्शन समेत कई समस्याओं की चिकित्सा, जन्म के समय देर से रोना, सांस लेने में होने वाली दिक्कत के लिए भी इलाज संभव होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिटी हॉस्पिटल की ओर से विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद शहाब आलम ने कहा कि सिटी हॉस्पिटल को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है। उत्तम चिकित्सा सेवाओं को लेकर यह पिछले कई वर्षों से प्रख्यात रहा है। डॉक्टर शहाब आलम संजय गांधी हॉस्पिटल नई दिल्ली, भगवान महावीर हॉस्पिटल नई दिल्ली में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो नवजात शिशु होते हैं, जो जन्म लेने के बाद बच्चे होते हैं या बड़े बच्चे होते हैं, उन सबों के लिए हमने अभी ओपीडी की फैसिलिटी शुरू की है, साथ में आईपीडी की फैसिलिटी भी शुरू की है और टीकाकरण की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और बहुत जल्द ही अगले महीने से हम लोग NICU जो कि न्यूबॉर्न का इंटेंसिव केयर यूनिट होता है वो शुरू करने जा रहे हैं। छोटे बच्चों में या नवजात शिशुओं में कौन सी ऐसी बीमारी है जिसकी प्रारंभिक चिकित्सा यहाँ होगी? यहाँ पे सभी तरह छोटे बच्चों में सभी तरह की बीमारी की सुविधा उपलब्ध है। खासतौर से जैसे कि जो बच्चे जन्म लेते हैं उससे जन्म के समय किसी भी तरह की दिक्कत होती है, जैसे कि जन्म के समय बच्चा देर से रोता है या सांस लेने में दिक्कत होती है, उन सब का इलाज होता है। बाद में जैसे कि जॉन्डिस बच्चे को डेवलप करता है या बच्चे के खून की अदला-बदली, जब जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है खून की अदला-बदली होती है, अभी जब हम NICU स्टार्ट करेंगे तो वो सभी सुविधा रहेगी। और कोई भी इन्फेक्शन होता है, जैसे बच्चा सुस्त हो गया, दूध अच्छे से नहीं पी रहा है या किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, तो वो सारी बच्चों से रिलेटेड सारी ही बीमारी उन सबका इलाज यहाँ पे होता है। NICU कब शुरू कर रहे हैं आप लोग? बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मंथ से चला स्टार्ट। तो क्या कहेंगे आप मिथिला के इस इलाके के लोगों से? आपका प्रतिष्ठित सिटी हॉस्पिटल जहाँ आपने शुरू किया है, इलाके के लोगों से क्या कहेंगे? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में सारा सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है। जैसे यहाँ पे कार्डियो का अच्छा इलाज होता है, न्यूरोसर्जरी का अच्छा इलाज होता है, वैसे ही हम लोग पीडियाट्रिक्स में भी बहुत ही अच्छा इलाज देने की कोशिश करेंगे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट
मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। चौतरफा नए साल के आगमन की धूम, हर ओर हो रहा 2021 का स्वागत और अभिनंदन। दरभंगा जिला स्थापना दिवस का भी 1 जनवरी को आयोजन, कोरोना संकट काल की वजह से होगा सीमित सेलिब्रेशन, जिलाधिकारी ने दी बधाई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ाई। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, कानून व्यवस्था का राज रहे कायम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश। दरभंगा के नाका नंबर 5 पर अवस्थित सिटी हॉस्पिटल में नवजात शिशु एवं छोटे बच्चों के लिए भी अब उत्तम चिकित्सा सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अगले महीने शुरू होगा नीकू भी। डीएम ने नल जल योजना व धान अधिप्राप्ति की समीक्षा। केवल खाना ही नहीं, बॉलीवुड की आएगी फीलिंग भी। बॉलीवुड मसाला फैमिली रेस्टोरेंट का नाका नंबर 6 पर हुआ भव्य शुभारंभ। 4 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, फिलहाल कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए खुलेंगे सभी विद्यालय। 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर फास्ट टैग होगा अनिवार्य। बिहार में कोरोना के 392 नए मरीज, आंकड़ा 2,52,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,012। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। NHAI एवं NH के सड़कों की हुई समीक्षा। और आइसा बिहार राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक संपन्न, तेज होगा छात्र आंदोलन। डीएम ने नल जल योजना व धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की। डीएम ने नल जल योजना व अधिप्राप्ति की समीक्षा, दिए कई निर्देश। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिला सहकारिता पदाधिकारी दरभंगा एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी दरभंगा के साथ बेनीपुर प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का निरीक्षण कर वहां चल रहे नल जल योजना एवं धान अधिप्राप्ति की गहन समीक्षा की। नल जल योजना की समीक्षा में पाया गया कि बेनीपुर प्रखंड के 2 पंचायत को छोड़कर शेष सभी पंचायतों में योजना कार्यरत है। 2 पंचायत में कार्य लंबित पाया गया। जिलाधिकारी ने 1 सप्ताह के अंदर लंबित कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपुर को नल जल योजना का सतत अनुश्रवण करने का निर्देश दिया तथा लाभुकों को नल का जल सतत मिलता रहे। उन्होंने उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि 12,000 रुपए की राशि से प्रत्येक वार्ड में एक अनुरक्षक रखा जाए जो इसका सतत संचालन व निगरानी करता रहे। नल जल योजना की छोटी मोटी समस्याओं का निराकरण तुरंत कराया जाए। धान अधिप्राप्ति की समीक्षा में पाया गया कि बेनीपुर अंचल के अतहर, दक्षिणी एवं जोरिया पैक्स के द्वारा धान की अधिप्राप्ति प्रारंभ नहीं की गई है। जिलाधिकारी ने दोनों पैक्स अध्यक्ष को निलंबित करने के निर्देश दिए तथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी बेनीपुर द्वारा ठीक से अनुश्रवण न करने के लिए उनका वेतन स्थगित कर दिया गया। जिलाधिकारी ने भ्रमण के दौरान ITI बेनीपुर एवं सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित डाक बंगला भवन का भी निरीक्षण किया। केवल खाना ही नहीं, बॉलीवुड की आएगी फीलिंग भी। बॉलीवुड मसाला फैमिली रेस्टोरेंट का नाका नंबर 6 पर हुआ भव्य शुभारंभ। दरभंगा लहेरिया सराय मुख्य सड़क पर नाका नंबर 6 के निकट बॉलीवुड मसाला फैमिली रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ हुआ गुरुवार को। इस रेस्टोरेंट में इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज और तंदूर के आइटम मिलेंगे। प्रबंधक अभिनव राज और इर्शिता राज ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि बॉलीवुड थीम पर बनाए गए इस रेस्टोरेंट में लोग बहुत अलग अनुभव करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका यह सपना आज पूरा हुआ है। यहाँ बैठकर न केवल खाने का आनंद उठा सकेंगे बल्कि एक अलग फीलिंग भी लोगों को होगी। इस मौके पर पूनम लता, अभिषेक राज और रविंद्र प्रसाद समेत कई ग्राहक मौजूद थे। यहाँ पे चाइनीज, इंडियन और तंदूर, ये तीनों चीज़ें मिलेंगी आपको। क्या इस को खोलने के पीछे क्या आइडिया रहा है आपका, क्यों? एक्चुअली बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं दरभंगा में, बट हम लोगों ने ये कोशिश की कि कुछ नया लोगों को एक्सपीरियंस कराएं, क्योंकि बहुत कम ऑप्शंस हैं लोगों को अगर रिजुविनेट करना है या फिर चीज़ों को कुछ नया एक्सपीरियंस करना है।
तो उसके लिए बॉलीवुड थीम को रखा है हमने, और स्पेशली ये हमने ट्रिब्यूट दिया है हमारे बिहार के सुशांत सिंह राजपूत को, तो और जितने भी वेटरन एक्टर्स हैं हमारे बॉलीवुड को, इसलिए हमारा नाम भी रेस्टोरेंट का जो है वो बॉलीवुड मसाला है। तो और यहाँ के डिशेस काफ़ी अच्छे हैं। हमारा भुक्खड़ अड्डा ब्रांड ऑलरेडी इस्टेब्लिश था, जिसको हमने अभी रेस्टोरेंट में फॉर्म किया है, तो शायद दरभंगा के लोगों को पसंद आए, और आप सबका हम स्वागत करते हैं। इन्होंने कहा अलग हटके कुछ होगा, तो क्या अलग हटके होगा? अलग हटके ये आपको एक फील ऐसा कराएगा जो बाकी रेस्टोरेंट्स नहीं करा सकते हैं। बाकी रेस्टोरेंट्स में आपको जो दिखेगा वॉल पेपर्स लगे हैं, वॉल्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेट है, लेकिन हमने एक नेचर को इसमें इन्वॉल्व किया है। जैसे कि हमने ओरिजिनल बेम्बू का यूज़ किया है, ओरिजिनल वुड का यूज़ किया है, आर्टिफिशियल चीज़ों का बहुत कम यूज़ करके ऑलरेडी हमने बेम्बू एंड वुड को यूज़ करके बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को मतलब प्रेजेंट करने की कोशिश की है अपनी आर्ट से। ये मेरा खुद का आइडियाज़ था, कोई कॉपी आइडियाज़ नहीं है यहाँ पर भी कि एक भी कॉपी किया हुआ कहीं आपको मिल जाएगा सेम, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ये खुद की इमेजिनेशन से मैंने इसको क्रिएट किया है, और ये मेरा एक छोटा सा ड्रीम है, उसको मन से इसको मैंने अपने हाथों से सजाया है। हर एक चीज़ अपने तरीके से, किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी से मैंने आइडियाज़ नहीं लिए। मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, मेरी मदर इन लॉ और मैंने मिलकर के सब कुछ किया है। क्या कहेंगे लोगों से आप? बस मैं यही बस आइए आप लोग, आपका स्वागत है। आपको फील आएगा, एक घर जैसा माहौल मिलेगा, घर जैसा खाना मिलेगा और अच्छा लगेगा, और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिलेगा। सभी मिथिला वासियों को बॉलीवुड मसाला और भुक्खड़ अड्डा की तरफ से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। 4 जनवरी से खुलेंगे सभी स्कूल। फिलहाल कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए खुलेंगे सभी विद्यालय। 4 जनवरी से खुलेंगे सभी स्कूल, 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए खुलेंगे विद्यालय। कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम और बचाव को लेकर 25 मार्च 2020 से बंद किए गए 9वीं से 12वीं तक के सरकारी विद्यालयों के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। 4 जनवरी 2021 से वैसे सभी विद्यालयों को पुनः खोला जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में ऐसे विद्यालयों को खोलने की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि 9वीं से 12वीं तक के सभी सरकारी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 4 जनवरी 2021 से चालू करने का निर्देश प्रधान सचिव शिक्षा विभाग बिहार द्वारा जारी किया गया है। जारी आदेश में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी सरकारी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु 2 वॉशेबल मास्क जीविका के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। दरभंगा के जिला प्रोग्राम प्रबंधक जीविका को 31 दिसंबर 2020 तक 2,40,468 मास्क 1,20,234 छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। सीआरसी के माध्यम से 3 जनवरी 2021 तक इन विद्यालयों के सभी छात्र छात्राओं को मास्क उपलब्ध करा दिया जाएगा। बैठक में डीपीएम जीविका ने बताया कि उनके पास मास्क उपलब्ध हैं और शिक्षा विभाग को मास्क उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने खुलने वाले सभी विद्यालयों की साफ सफाई एवं सैनिटाइज कराने के निर्देश दिए तथा डीपीएम जिला स्वास्थ्य समिति को भी समन्वय स्थापित कर इसे करवाने को कहा गया। 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर फास्टैग होगा अनिवार्य। 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर फास्टैग होगा अनिवार्य। 1 जनवरी 2021 से अपने सभी टोल प्लाजा पर NHAI ने वाहनों के आवागमन के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। इसका अनुपालन दरभंगा जिले के NH57 पर मनीगाछी प्रखंड अंतर्गत अवस्थित राजे टोल प्लाजा पर भी सुनिश्चित कराने हेतु जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा को निर्देश दिए गए हैं कि वे दरभंगा जिले के विभिन्न परिवहन संगठनों को अपने स्तर से इसे प्रचारित करने एवं फास्टैग की अनिवार्यता का अनुपालन कराने हेतु निर्देशित करें। दरभंगा जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारित रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में कोरोना के 392 नए मरीज, आंकड़ा 2,52,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,012। बिहार में कोरोना के 392 नए मरीज, आंकड़ा 2,52,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,012। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 392 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,52,204 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस 5,012 बताया गया है। सबसे अधिक पटना में 152,
अररिया में 6, अरवल में 10, औरंगाबाद में 5, बांका में 6, बेगूसराय में 20, भागलपुर में 4, भोजपुर में 7, बक्सर में 1, दरभंगा में 5, पूर्वी चंपारण में 2, गया में 9, जमुई में 3, जहानाबाद में 19, कैमूर में 1, कटिहार में 6, किशनगंज में 7, लखीसराय में 7, मधेपुरा में 6, मधुबनी में 7, मुंगेर में 12, मुजफ्फरपुर में 26, नालंदा में 4, नवादा में 5, पूर्णिया में 4, रोहतास में 7, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 5, सारण में 13, शेखपुरा में 2, शिवहर में 6, सीतामढ़ी में 6, सीवान में 5, सुपौल में 1, वैशाली में 8 और पश्चिम चंपारण में 2 नए मरीज मिले हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms, no re-admission charges for old students। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। चौतरफा नए साल के आगमन की धूम, हर ओर हो रहा 2021 का स्वागत और अभिनंदन। दरभंगा जिला स्थापना दिवस का भी 1 जनवरी को आयोजन, कोरोना संकट काल की वजह से होगा सीमित सेलिब्रेशन, जिलाधिकारी ने दी बधाई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ाई। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, कानून व्यवस्था का राज रहे कायम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश। दरभंगा के नाका नंबर 5 पर अवस्थित सिटी हॉस्पिटल में नवजात शिशु एवं छोटे बच्चों के लिए भी अब उत्तम चिकित्सा सेवा 24 घंटे उपलब्ध, अगले महीने शुरू होगा नीकू भी। डीएम ने नल जल योजना व धान अधिप्राप्ति की समीक्षा। केवल खाना ही नहीं, बॉलीवुड की आएगी फीलिंग भी, बॉलीवुड मसाला फैमिली रेस्टोरेंट का नाका नंबर 6 पर हुआ भव्य शुभारंभ। 4 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, फिलहाल कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए खुलेंगे सभी विद्यालय। 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर फास्ट टैग होगा अनिवार्य। बिहार में कोरोना के 392 नए मरीज, आंकड़ा 2,52,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,012। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। NHAI एवं NH के सड़कों की हुई समीक्षा और आइसा बिहार राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक संपन्न, तेज होगा छात्र आंदोलन। दरभंगा में भी बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं और कोरोना मरीजों की संख्या में दरभंगा में भी वृद्धि हुई है। NHAI एवं NH सड़कों की हुई समीक्षा। NHAI एवं NH के सड़कों की हुई समीक्षा। वरुणा पुल, रसियारी पथ, SH 88 में शीघ्र कार्य करने का दिया गया निर्देश। भारतमाला योजना के तहत बनेगा औरंगाबाद दरभंगा पथ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI एवं राष्ट्रीय राजमार्ग NH के द्वारा दरभंगा जिला में बनवाए जा रहे सड़कों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित की गई। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुजफ्फरपुर प्रमंडल के प्रबंध निदेशक रामप्रीत पासवान ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा NH 2 को NH 57 से जोड़ने के लिए भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इंटर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आमस से गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर होते हुए दरभंगा तक सड़क बनाई जा रही है, जिसकी कुल लंबाई 209 किलोमीटर है। इस परियोजना में 4 पैकेज हैं। पैकेज नंबर 4 मुजफ्फरपुर प्रमंडल देख रहा है, जिसमें समस्तीपुर जिले में पड़ने वाले सड़क का कुछ हिस्सा तथा दरभंगा जिला का पूर्ण हिस्सा शामिल है। इसकी लंबाई 44.10 किलोमीटर है। इसमें
दरभंगा जिले के 32 गांव एवं समस्तीपुर जिले के 28 गांव शामिल हैं। दरभंगा में यह ITI रामनगर सिरनिया में से प्रवेश करते हुए आमाडी, तारालाही, बलभद्रपुर, बाजितपुर, गेहमी होते हुए बेला, नवादा में NH57 से मिलेगी। इसके लिए भू अर्जन की कार्रवाई की जानी है। बहरहाल 3 की कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी दरभंगा अजय कुमार को तीव्र गति से भू अर्जन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 10 जनवरी 2021 तक अधियाचना का विवरण भूमि राशि पोर्टल पर अपलोड करा दिया जाए। जिला भू अर्जन पदाधिकारी दरभंगा ने बताया कि 16 मौजा की खेसरा पंजी तैयार हो गई है। शेष मौजा की खेसरा पंजी तीव्र गति से तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसमें 4 अंचल के मौजा शामिल हैं, जिनमें अधिकतर मौजा बहादुरपुर से संबद्ध है। उल्लेखनीय है कि भारतमाला योजना के तहत बिहार में 1432 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाना है। इस योजना के तहत मोहनिया, आरा और रजौली बख्तियारपुर सड़क के साथ साथ इंटर कॉरिडोर के तहत औरंगाबाद, दरभंगा, सासाराम, पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, अन्य फीडर सड़कों में सोनवर्षा, रक्सौल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, साहेबगंज, छपरा, पटना, चकिया, बैरगिनिया, अररिया, सुपौल आदि सड़कों का निर्माण होना है। राष्ट्रीय राजमार्ग जयनगर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार ने बताया कि दरभंगा जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत 527E दरभंगा रोसड़ा पथ पर काम किया जाना है। और आइसा बिहार राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक संपन्न, तेज होगा छात्र आंदोलन। शिक्षा और सम्मानजनक रोजगार एवं स्वास्थ्य के मुद्दों पर राज्य स्तरीय जुझारू छात्र आंदोलन खड़ा करेगा आइसा, बोले शबीर। बिहार के 32 जिलों और 200 जगहों पर यूनिट गठन, 50,000 छात्रों को सदस्य बनाएगा आइसा, कहा मुख्तार ने। आइसा बिहार राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आइसा के राज्य सचिव शबीर ने कहा कि बिहार आइसा राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक चल रही है, जहां पर बिहार के तमाम जिलों के नेतृत्वकारी साथी उपस्थित हैं। संवाददाता सम्मेलन में राज्य सचिव शबीर, राज्य अध्यक्ष मुख्तार, राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी, राज्य सह सचिव प्रियंका प्रियदर्शनी, राज्य उपाध्यक्ष सुनील कुमार शामिल थे। जिलाध्यक्ष आइसा प्रिंस राज ने तमाम जानकारियां भी दी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में चल रहा है। कल आप लोगों ने देखा, कल हम लोगों ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और अभी जो हाल में किसान मूवमेंट चल रहा है उसको लेकर छात्र युवा कन्वेंशन किया। क्योंकि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के साथ साथ किसान का जो मूवमेंट है उसमें छात्रों की सहभागिता डायरेक्ट है और इसीलिए आइसा एक ऐसी संगठन है जो हर तबके पर जो हमला है उसको लेकर मुखर आवाज के साथ खड़ा उतरती है। तो आज हम लोग की मीटिंग देर शाम तक खत्म होगी। अभी हम लोगों ने जो भी हमारा पॉलिटिकल डिस्कशन हुए हैं, कुछ निर्णय हुए हैं, उसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आइसा की 2 दिवसीय बैठक यहाँ अभी चल रही है दरभंगा में, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में। इस बैठक की शुरुआत हम लोगों ने किसान आंदोलन में जितने लोग शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए किया। कल जो हम लोगों का पहला सत्र था उसमें हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ इस बैठक से ठीक पहले हम लोगों ने छात्र युवा कन्वेंशन किया, जिसमें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर के आइसा बिहार में अभियान चलाएगी और आने वाला जो विधानसभा का सत्र होगा उसमें आइसा विधानसभा के समक्ष एक बड़ा प्रदर्शन करेगी, बड़े मोबिलाइजेशन के साथ। तो उस कन्वेंशन के बाद जब हम लोगों ने मीटिंग की तो उसकी एक योजना हम लोगों ने इस मीटिंग से बनाई है। उसकी जो योजना हम लोगों ने बनाई है उसमें यह है कि आइसा 200 यूनिट सम्मेलन पूरे बिहार में करेगा। साथ ही साथ आइसा 50,000 मेंबरशिप इस समय में 50,000 मेंबरशिप बिहार में करेगा। ये वास्तविकता है, मैंने खुद इस चीज़ को झेला है। मैंने भी जब ग्रेजुएशन किया तो मेरा जो 25,000 रुपये का अमाउंट था वो भी मुझे पहले टर्म में नहीं आया, मुझे भी उसके लिए यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़े तब मिला। अब बात है कि पैसे देने की बात सरकार करती है, वो एक अलग बात है। कल हम लोगों ने मीटिंग की, आज भी मीटिंग की, उसमें बात आई है एक कि जिस तरीके से पीजी में सीट कट्स हो रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन में अगर 50 बच्चे ग्रेजुएट होते हैं तो उसी बॉटनी कोर्स में आपको पीजी में 20 सीट होते हैं, ठीक है।
तो सरकार एक तरफ से आपको 25,000 रुपया देती है कि हम आपको आगे पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप अपनी आगे की पढ़ाई इससे जारी करिए, और एक तरफ से सीट कट कर रही है। तो सरकार महिलाओं के प्रति कितनी जिम्मेवार है, उनकी शिक्षा को लेकर कितनी जिम्मेवार है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के और उनके रोजगार को लेकर के। आप देखिए कि 50% रिजर्वेशन की भी बात करती है सरकार कि पंचायती राज्यों में हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दे रखा है। तो हमारा सवाल है कि जब हमारी महिलाएं एप्पल की स्पेलिंग लिखना ही नहीं जानेंगी तो वो पंचायती राज में आकर के भी पुरुषों के अंदर ही रहेंगी। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। चौतरफा नए साल के आगमन की धूम, हर ओर हो रहा 2021 का स्वागत और अभिनंदन। दरभंगा जिला स्थापना दिवस का भी 1 जनवरी को आयोजन, कोरोना संकट काल की वजह से होगा सीमित सेलिब्रेशन, जिलाधिकारी ने दी बधाई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ाई। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, कानून व्यवस्था का राज रहे कायम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश। दरभंगा के नाका नंबर 5 पर अवस्थित सिटी हॉस्पिटल में नवजात शिशु एवं छोटे बच्चों के लिए भी अब उत्तम चिकित्सा सेवा 24 घंटे उपलब्ध, अगले महीने शुरू होगा नीकू भी। डीएम ने नल जल योजना व धान अधिप्राप्ति की समीक्षा। केवल खाना ही नहीं, बॉलीवुड की आएगी फीलिंग भी। बॉलीवुड मसाला फैमिली रेस्टोरेंट का नाका नंबर 6 पर हुआ भव्य शुभारंभ। 4 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, फिलहाल कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए खुलेंगे सभी विद्यालय। 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर फास्ट टैग होगा अनिवार्य। बिहार में कोरोना के 392 नए मरीज, आंकड़ा 2,52,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,012। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। NHAI एवं NH के सड़कों की हुई समीक्षा। और आइसा बिहार राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक संपन्न, तेज होगा छात्र आंदोलन। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नव वर्ष 2021 के पुनः शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद।